नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील हुड्डा आप सबके बीच फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेटनरी हेड कांस्टेबल और कैनल मैन के एक्सपीरियंस के बारे में। तो सभी दोस्तों को पता होगा कि ये एक वैकेंसी आई हुई है हेड कांस्टेबल और कैनल मैन की, बीएसएफ ने निकाली है, जिसकी दो वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं। और इसके बारे में काफ़ी दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि इसका एक्सपीरियंस कहाँ से बनवाएं, कैसे बनवाएं और कौन कौन सा एक्सपीरियंस है वो वैलिड होगा। तो इसके बारे में आज हम थोड़ा डिटेल से बात करेंगे कि आप कहाँ कहाँ से बना सकते हो ताकि आपको कोई परेशानी ना आए। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसके एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा डिटेल से बात कर लेते हैं। और डिटेल में बात करने से पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए, अब हम एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस रहेगी। तो सबसे पहले दोस्तों, हम हेड कांस्टेबल वेटनरी के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपके पास 12वीं पास होनी चाहिए और उसके बाद आपके पास मिनिमम 1 ईयर का कोर्स होना चाहिए आपके पास वेटनरी स्टॉक असिस्टेंट का। उसको अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे एलएसए का आपके पास है, वीएलडीए का आपके पास है, या फिर आपके स्टेट में किसी और नाम से जाना जाता है, तो वो भी इसके लिए वैलिड होगा। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 साल का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए वेटनरी स्टॉक असिस्टेंट में, या वेटनरी में आपका डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है तो वो वैलिड होगा। अगर 1 साल से ज़्यादा का भी है तो वो भी इसमें वैलिड होगा। अब दूसरी बात रही एक्सपीरियंस की। जो आपका एक्सपीरियंस होने वाला है वो आपका डिप्लोमे के बाद का होना चाहिए, यानी जिस दिन आपका डिप्लोमा पूरा हो गया उसके बाद वो एक्सपीरियंस स्टार्ट होना चाहिए। अगर आपका एक्सपीरियंस डिप्लोमा या सर्टिफिकेट से पहले का है तो वो इसमें वैलिड नहीं होने वाला है। और रही बात इसमें आपका एक्सपीरियंस है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से होना चाहिए, प्राइवेट से होना चाहिए, क्लिनिक से होना चाहिए, या फिर किसी गौशाला से होना चाहिए। उसके लिए हम बात करें तो उसके लिए दोस्तों इसमें कुछ भी कंडीशन नहीं रखी गई है। अगर आप हेड कांस्टेबल वेटनरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस चाहिए 1 साल का, चाहे वो कहीं से भी क्यों ना हो। अगर आपने किसी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड हॉस्पिटल से बनवाया हुआ है तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने प्राइवेट हॉस्पिटल में काम किया है, रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में काम किया है, तो वहाँ से भी आप बनवा सकते हैं। अगर आपने किसी क्लिनिक में 1 साल तक काम किया है तो वहाँ से भी आप अपना एक्सपीरियंस बनवा सकते हैं। अगर किसी रजिस्टर्ड गौशाला से किया है तो वो भी आप बनवा सकते हैं। या फिर कोई गवर्नमेंट फार्म है या कोई बड़ा फार्म है जो रजिस्टर्ड है, वहाँ से भी आप अपना एक्सपीरियंस बना सकते हैं। या फिर अन्य कोई स्कीम चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, जिसमें आपने 1 साल का एक्सपीरियंस लिया है वेटनरी में, तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने सारे बता दिए। इसमें हो सकता है कि आपका किसी एक एक्सपीरियंस में दिक्कत कर दे, जैसे कि गौशाला से अगर आप बनवाते हैं तो वो 99% आपका वो मान लेंगे, हो सकता है वो 1% ना माने। तो वो दोस्तों 1% का कोई भी आपको क्लियर कट जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि ये प्रशासन के पास होती है पूरी पावर। जो वहाँ का जो भी अधिकारी होगा जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा उसके पास पूरी पावर रहती है। वो अपने आरआर के अनुसार आपके एक्सपीरियंस को देखेगा, अगर उसे वैलिड लगेगा तब भी वो मानेगा। लेकिन यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं रखी गई है। आपका एक्सपीरियंस जो है वो मान लिया जाना चाहिए, अगर आपके पास कहीं से भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो, क्योंकि इनका मेन मकसद है, अगर आपके पास 1 साल का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है तो आपने एक्सपीरियंस जो है वो कहीं से भी करा हो, उसके आधार पे आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर हम इसके आरआर की बात करें तो उसके हिसाब से हमें यही अभी लग रहा है कि जो एक्सपीरियंस है वो कहीं का भी होगा तो इसमें वैलिड रहने वाला है, आपको इसमें कोई परेशानी नहीं आने वाली है। बाकी जो 1% है वो आपकी किस्मत है कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। बाकी अगर हम वेटनरी का जो कांस्टेबल की वैकेंसी है कैनल मैन की, उसके लिए अगर बात करें तो आपके पास 10वीं पास होनी चाहिए और उसके बाद आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग ऑफ एनिमल्स फ्रॉम गवर्नमेंट वेटनरी हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, वेटनरी कॉलेज और गवर्नमेंट फार्म। इसमें इन्होंने कंडीशन डाल दी है कि आपके पास किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से ही होना चाहिए
यहाँ पे आपका गौशाला वाला है वो थोड़ा दिक्कत कर सकता है। तो यहाँ पे जो अगर आप गौशाला वाला बनाएंगे तो उसकी अगर पॉसिबिलिटी की बात करें तो उसमें आपका 50-50% चांसेज है कि आपका गौशाला वाला अनवैलिड कर दिया जाए। यानी इसमें भी अगर आपके पास 2 साल का गौशाला का एक्सपीरियंस है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वो आपके चांसेज है कि 50% आपका मान लिया जाए। अगर फिर वही बात आ जाती है कि वो उनके जो अधिकारी हैं जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे उनके हाथ में पावर होती है, वो उसको अनवैलिड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको दोनों पोस्टों के लिए बता दिया। हेड कांस्टेबल वेटनरी के लिए इन्होंने कोई बाध्यता नहीं रखी है, आपका एक्सपीरियंस चाहे कहीं से भी हो आपका वैलिड मान लिया जाएगा। लेकिन कांस्टेबल कैनल मैन में थोड़ी ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपका गवर्नमेंट वेटनरी हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी या वेटनरी कॉलेज या गवर्नमेंट फार्म का हो तो वो पक्का चल जाएगा। अगर आपका गौशाला या किसी अन्य प्राइवेट हॉस्पिटल से है तो उसमें थोड़े 50-50% चांसेज है कि वो माने या ना माने। और दोस्तों इसमें कुछ कैंडिडेट का ये भी सवाल था कि हमारा डिप्लोमा 1 ईयर का हो गया, कंप्लीट डिप्लोमा नहीं हुआ है, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते दोस्तों। अगर आपके पास 1 साल का कंप्लीट डिप्लोमा का आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट हाथ में आ गया है तभी आप अप्लाई कर सकते हो। जो लोग 2 साल का डिप्लोमा कर रहे हैं और उनका अभी डिप्लोमा 1 साल का कंप्लीट हुआ है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो लास्ट क्रूशियल जो डेट दी होती है उस तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपके पास कंप्लीट नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब रही दोस्तों बात, कुछ लोग ये पूछ रहे हैं हम अप्लाई करें या ना करें। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि अगर आपके पास चाहे कहीं का भी एक्सपीरियंस है, गौशाला का है, प्राइवेट क्लिनिक का है, किसी डॉक्टर के पास से बनवाया हुआ है, तो आप अप्लाई ज़रूर करें दोस्तों। आप एग्ज़ाम दें, आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपको पता चलेगा कि क्या क्या एक्सपीरियंस इसमें वैलिड है, क्या अनवैलिड है। तो अगली बार के लिए आपके लिए हेल्प होगी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अगली बार ट्राई कर सकते हैं कि आप अभी एक्सपीरियंस बनवाने में लग जाइए कि आप किसी भी ऐसे हॉस्पिटल में या ऐसे इंस्टीट्यूट में काम कर लीजिए 1 साल तक, ताकि आपको एक्सपीरियंस मिल जाए। क्योंकि दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी जो है वो आती रहती है और उसके लिए आप दोस्तों तैयारी करते रहिए। आगे कोई भी आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ या कहीं और की वैकेंसी आती है तो मैं आपको इस चैनल पे इंटीमेट कर दिया करूँगा, जिससे आपको वैकेंसी के बारे में पता चल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच इस न्यूज़ को आप शेयर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट्स करिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हो, आपकी जो भी क्वेरी है हम उसका रिप्लाई करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।